बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो मैं प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आया हूँ वो बिल्कुल इंतहाई लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और इन पर काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना पड़ती है। इस किस्म की फिर कई प्रॉब्लम करने के बाद जो है वो माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। तो ये चीज़ें हम बार बार करते रहेंगे तो फिर अच्छे तरीके से जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें आ जाएगी। तो मैंने यहाँ 4 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। इस किस्म की प्रॉब्लम मैंने पिछली दफ़ा भी करवाई थी और उसमें भी कुछ इसी तरह ग्रिड्स के अंदर जो है वो नंबर बने हुए थे और हमारा टारगेट क्या होता है कि एक जगह का नंबर मिसिंग है, उस नंबर को जो है हमने हासिल करना है। अब इसके लिए मैंने बताया था कि इसको रो वाइज भी पढ़ सकते हैं और कॉलम वाइज भी पढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी दिमाग में बैठ जाए, जो भी लॉजिक लग रही हो, अगर वो सारे रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करती है तो ठीक है, फिर चौथा रिजल्ट भी वैसे ही होगा जैसे 3 रिजल्ट आ चुके हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ कॉलम में हमारा आंसर लाना है। और अगर हम रो वाइज चलते हैं तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और ये फोर्थ रो में हमारा आंसर आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में इस तरह है कि अगर हम फर्स्ट कॉलम के नंबर को थर्ड कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसमें से सेकंड कॉलम के नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। देखिए किस तरीके से कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया 2, तो ये आ गया आपके पास 38। तो ये लॉजिक इसमें चल रही है। इसी तरह देखिए कि 7 9 63 होते हैं। 7 9 63 माइनस 4 59, 6 7 42 माइनस 3 39, 5 7 35 माइनस 1 34। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 34। इसी तरह ये एक और प्रॉब्लम मेरे आपके सामने है, मैं लेकर आया और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और अल्फ़ाबेट्स के नंबर हमें याद हो चुके हैं क्योंकि हमने कई मरतबा कई प्रॉब्लम्स में जो है इस्तेमाल किए हैं। तो इसलिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 18 है, ठीक है। ये 20 है, ये 25 है, ये 25 है, ये 16 है, ये 11 है, ये 12 है और ये 7 है। और हमें जो है वो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि ये 14 है और ये 18 है, मल्टीप्लाई होंगे तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। 14 मल्टीप्लाइड बाई 18 विल गिव यू 252। इसी तरह ये 20 है और ये 25 है, मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। ये 25 है, ये 16 है, मल्टीप्लाई किया ये रिजल्ट। ये 11 है और ये 12 है, मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट। अब हमें तो जनाब यहाँ का नंबर अल्फ़ाबेट तो मालूम है नहीं, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पहुँचकर कि इस नंबर को, इस जी का जो नंबर है अल्फ़ाबेट का 7, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो 187 को जब हम 182 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 26 और 26 का मतलब होगा कि यहाँ आएगा Z। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। ध्यान के साथ सुनिए, समझिए और आखिर तक इस वीडियो को देखा करें ताकि सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी समझ में आए और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है अगर टेस्ट में आपके सामने आ जाती है किसी एग्जामिनेशन में तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक ओवल शेप दिया हुआ है और इस ओवल शेप के अंदर कुछ नंबर्स हैं। नंबरों को बहुत गौर से देखना और समझना होता है। जब आप इन नंबरों को अच्छी तरीके से देखें और समझेंगे तो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर और ये 3 डिजिट का नंबर। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट्स के हैं।
और 1 2 3 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स के हैं। अब एक नंबर यकीनन दिमाग में आता है कि चौथा नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 डिजिट्स का हो। तो वो कैसे हो सकता है? अब मेरे पास और कोई बात अगर मेरी समझ में नहीं आती तो मैं इतना तो कर सकता हूँ ना कम से कम, कि मैं इसको जो है वो ऐड कर लूँ और ऐड करके देखूँ कि ये क्या आ रहा है। मेरे पास 16 आ रहा है, तो 16 मेरे पास मौजूद है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ कि 3 5 और 9 को मैं कर लेता हूँ ऐड। 3 5 एंड 9 कितने हो गए? 17। तो ये देखा कि ये भी मौजूद है हमारे पास। उसके बाद 5 1 6 और 2 6 3 ये रह गए। तो 2 6 और 3 का मतलब क्या बन रहा है? 11। तो 11 भी हमारे पास मौजूद है। अब रह गया सिर्फ ये नंबर। तो 5 1 6 मिलाने पर, ऐड करने पर क्या बनता है? 12 बनता है। तो इस नंबर के जो 5 प्लस 1 प्लस 6 रिजल्ट आ रहा है वो है 12, जो कि यहाँ पर आएगा। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ये इंतहाई लॉजिकल चीज़ें हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी किस्म की प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर पेपर्स में देखने को मिलती हैं। अब ज़रा सा दिमाग लगाइए और ध्यान के साथ इस प्रॉब्लम को देखिए। बज़ाहिर क्या नज़र आता है इसमें कि ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो यहाँ 12 होगा। चलिए ठीक है, 12 ही होगा। लेकिन इनका क्या मतलब है? फिर ये भी तो दिए हुए हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे? तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो प्रॉब्लम भी दी जाए उसमें जो कुछ गिवन हो उसको सबको इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जो कुछ गिवन है उससे हमारा रिक्वायर्ड क्या आता है, क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, क्या पूछी जा रही है। किसी भी प्रॉब्लम में, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, लॉजिक की प्रॉब्लम हो, स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम हो, क्या हमें गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो करते हैं कुछ। ई कितना होता है? 5। जे कितना है? 10। और आई कितना है? 9। कितने बन रहे हैं? 19 प्लस 5 24। छोड़ दीजिए इसको यहीं पर। ठीक है, एन कितना है? 13। एफ कितना है? 6। और के कितना है? 11। कितने बने? 0 3। इसको भी छोड़ दें यहाँ पर। ये कितना है? 14। ये कितना? 18। और ये कितना? 7। ये कितने हो गए? 32 39 39। उसके बाद डी कितना होता है? 4। पी कितना? 16। जी कितना? 7। क्या बना? बन गया 27। क्या समझे आप इससे? इससे क्या बात समझ में आ रही है? इससे समझ में कुछ इस तरह आ सकता है कि ये 24 और ये 27, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। ठीक है, ये आपका आंसर बनता है। ये 24 और ये 30 कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। ये 30 और ये 39 कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। 39 में से 30 कम किए 9 आ गए, 30 में से 24 कम किए 6 आ गए, 27 में से 24 कम किए 3 आ गए। और अब इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आंसर बनेगा और वो 12 ही है। इसके पास वो 12 ही है। वो 12 यूँ तो समझ में आता था शायद कि ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12, लेकिन ये 12 जो आ गया ये इस तरह नहीं आया, बल्कि ये बाकायदा अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर थे उनको कैलकुलेट करके आया है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छी लगी होंगी। मैं और प्रॉब्लम्स आपके लिए यहाँ पर बनाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि और मज़ीद प्रॉब्लम जो आपके सामने मैंने रखी हैं उनको देखते हैं। ये देखिए कि 7 2 3 6 5 6 2 8 ये वो सब लिखा हुआ है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, और किसी हाल में शायद जहन ना जाए अगर आपने इसको नंबरों को बहुत गौर से देखा ना हो या समझा ना हो।
और फिर टेबल्स का याद रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, 7 और 2। लॉजिक में ये भी होता है कि नंबरों को अगर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं 96 लिखा है तो उस 9 को अलग एक खाने में और 6 को अलग एक खाने में लिख सकते हैं। ये लॉजिक में कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और किया जाता है। ठीक है, तो अब ये 7 2 का मतलब है 72 और 3 6 का मतलब है 36। तो 72 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 36 बनता है, नहीं बनता? तो हम यहाँ पर अगर हम 72 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 56 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 28, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2। 38 डिवाइडेड बाय 2 19। 84 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा, 42। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 42। ठीक है, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। अब आप इस प्रॉब्लम में देखिए, अल्फ़ाबेट्स के नंबर आपको याद हैं तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये कितने हुए, 26। ठीक है, एस कितना होता है 19 और जी कितना है 7। इनका अगर हम सम करें तो ये कितना होगा 26। एम कितना है 13, डी कितना है 4 और आई कितना है 9। तो 13 प्लस 4 कितने हुए 17 और 17 प्लस 9 कितने हो गए 26। ठीक है, ये कितना 6 5 और ये 8। तो 13 प्लस 6 कितना हुआ 19। तो हम क्या इसमें ऐड कर दें 7। 7 का मतलब यहाँ क्या आएगा जी। तो इस तरह ये बन जाएगा, ये भी 26। तो हॉरिजेंटली जो है वो अल्फ़ाबेट्स के नंबरों को ऐड किया जा रहा है जिसका सम बन रहा है हर हाल में 26। तो ये भी एक लॉजिक है। अब आप इस लॉजिक को देखिए, नंबरों को देखकर किसी हाल में भी जो है ना कोई फौरन क्या काफ़ी देर तक सोचकर भी शायद ना बता सके कि ये प्रॉब्लम है क्या। 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी गई है, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दी है और 2 में आंसर पूछा है। अच्छा, जो सॉल्व की गई है उस पर ज़रा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो ये 4 और 9 है, 49 है। तो 4 9 का कितने होते हैं 36। ठीक है, और 36 को अगर हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो कितना आंसर है 18। 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 18। तो जो लॉजिक डेवलप हुई वो ये बता रही है कि अगर हम 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 16 और 16 में 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बनेगा। ठीक है, इसी तरह 74 का मतलब क्या हुआ 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 28 और 28 का मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 16। तो यहाँ पर आपके पास 16 आएगा। यहाँ आपका बना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 से ये वाला 6 बना है और ये मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये बना, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना। क्या लॉजिक है, क्या दिमाग है, और अल्लाह ऐसा दिमाग सबको दे। अब कुछ स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, इसके अंदर कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं। तो उन नंबरों को ज़रा देखिए, गौर से समझिए क्या हो रहा है। कितने स्क्वायर्स हैं 1 2 एंड 3, 3 स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 3 ट्रायंगल्स हैं और 1 2 3 3 क्या है सर्कल्स हैं। अगर हम थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखकर अपना काम करें तो हम पहली कोशिश तो यही करेंगे कि ये जो स्क्वायर्स हैं इसके नंबरों का देखेंगे कि सम क्या है। बल्कि स्क्वायर में तो आंसर चाहिए, तो हम पहले ट्रायंगल का देखेंगे कि ट्रायंगल के जो नंबर्स हैं उसका सम क्या आता है। तो 11 प्लस 18 29 और 29 प्लस 4 जो है वो 33 बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से सर्कल में क्या है 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 16 जो है ये भी 33 बन गया। अब क्या रह गया बाकी 19 प्लस 8 कितने हुए 27 और 27 प्लस 6 33। यहाँ पर आएगा आपका 6, तो ये सम बन जाएगा 33।
तो यूं ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी, इंटरेस्टिंग भी थी, मुश्किल भी थी। तो इनको अच्छी तरह से कीजिए प्रैक्टिस। और इस जैसी दूसरी प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो आप अपने गूगल पे जाके देख सकते हैं, बुक्स में शायद मिल जाती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सामने रख कर आप अपना काम निकाल सकते हैं। और मैं अभी मज़ीद आपको कुछ और दूसरी प्रॉब्लम करवाता हूँ।